हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी मेहंदी सीखने के। कुछ पैटर्न बताऊंगी जिनका यूज करके आप एक डिज़ाइन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि आप कैसे बेल शुरू करते हैं, हम लगाते हैं किसी के हाथ में, तो हम किन किन तरीक़ों से लगा सकते हैं। और कुछ मैंने तरीके बताए हैं, कुछ टिप्स बताए हैं जिनको आपको यूज करना और किनको यूज नहीं करना है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें कि हम जो बेल होती है वो हम हाथ पे किस तरह से यूज़ करते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर देखें उसको। जो स्टूडेंट आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी पिछली क्लास को देखें, जिसमें मैंने बेसिक पैटर्न बताए हैं। किसी भी डिज़ाइन को मेहंदी सीखने की शुरुआत कैसे की जाती है उन सब के बारे में बताया, आप ज़रूर देखें उसको। तो मैं आज क्लास शुरू करती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि हम जब बेल स्टार्ट करते हैं, कोई डिज़ाइन शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहला पैटर्न जो होता है फ्लावर होता है। होते कई तरीके हैं, होती कई चीज़ें हैं मेहंदी में, जैसे आपने देखी होंगी, लेकिन सबसे मोस्टली यूज़ होता है फ्लावर का। फ्लावर यूज़ करने के लिए हम जो उसका बेस होता है राउंड, जिस पे हम फ्लावर पत्तियाँ बनाते हैं, तो उसे हम किस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं उस सब के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं। एक सिंपल राउंड सर्कल होता है, इस तरह से हम सिंपल यूज कर सकते हैं, ये तरीका है। और एक होता है इस तरह से यूज करने के बाद इसको हम डबल कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को हम ट्रिपल भी कर सकते हैं, इस तरह से। आपको कोई गैपिंग का ध्यान रखना है, जो हम गैपिंग ला रहे हैं इन तीनों के बीच में वो इक्वल होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ये छोटा हो रहा है, एक बड़ा हो रहा है, एक मोटा हो रहा है, तो इस तरह से देखने में अच्छा नहीं लगता, ये गलत है, इस बात का ध्यान रखें आप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। उसके बाद आता है हम इस तरह से राउंड करते करते, और इसमें आपको भी गैपिंग का ध्यान रखना है और इससे मिला देना है आपको। इसे आप जितना मर्ज़ी लंबा कर सकते हैं और जितना मर्ज़ी छोटा कर सकते हैं। आप इसे इसमें भी ख़त्म कर सकते हैं और इसे इस तरह बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो गैपिंग देख पा रहे हैं हम बीच में जो है, मैं बड़ा करके दिखा देती हूँ आपको बना के। ये देखिए, ये जो आप गैपिंग देख रहे हैं इसके बीच, ये इक्वल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आप इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितना राउंड होगा फ्लावर उतना देखने में अच्छा नज़र आएगा। उसके बाद हम डॉट रखते हैं, इसे हम छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये कीप से आप डायरेक्ट से ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, और इसी को आप इसे हल्का सा और मैश कर सकते हैं कीप से, ये तरीका हो गया। उसके बाद आता है इस तरह राउंड, इसे आप इसे गाढ़ा कर दीजिए। जब कीप से ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से ये मोटा और ये पतला होना चाहिए, या फिर ये मोटा और ये पतला। ठीक है, आपको लेकिन अगर दो लाइनें जहाँ भी ड्रॉ की जाती है, चाहे लाइन हो चाहे राउंड हो चाहे कवरिंग हो किसी चीज़ की, एक आपको हमेशा पतली रखनी है और दूसरी हमेशा मोटी रखनी है, इस तरह से। अगर आपने फ्लावर बनाया है तो आपको इसको जो है, ये जो ऊपर का बेस है, इसे आपको हमेशा मोटा रखना है, और जब कवर करोगे इसे तो इसे हल्का रखना है। ये देखिए, इस तरह से। ठीक है, ये हमने क्या बनाया और ये इस पे हमने कवर किया, तो ये साफ नज़र आ रहा है। इसे कभी मोटा ना करें, जो इसकी हम कवर करते हैं हमेशा वो पतला बनाया जाता है। उसके बाद आता है इस तरह से राउंड करने के बाद इसे गाढ़ा कर दीजिए। इस पे आप डॉट रखिए, इक्वल डॉट और इक्वल स्पेस पे, इस तरह से। उसके बाद इसे फिर से कवर कर दीजिए आप। कवर करने के बाद इस पर आप फ्रिल यूज कर दीजिए।
लेकिन जब आप फ्लावर बनाओगे तो इसे छोटा यूज़ करना। मैं आपको सिर्फ बताने के लिए इतना बड़ा बना रही हूँ, लेकिन आपको छोटा यूज़ करना। अगर आप इतना ही बड़ा करोगे तो फ्लावर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा देखने में। उसके बाद आता है ये जो बनाया आपने, इसके बाद आएगा आपने ये किया, इसको मोटा कर दीजिए इस तरह से। अगेन इसको पतला कर दीजिए, अगेन इसको मोटा कर दीजिए। जब आप कीप्स बनाओगे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आता है हम इसे इतना चौड़ा करते हैं। उसके बाद सेम आपको ये मोटा करना है। उसके अंदर आप चेक बना दीजिए इस तरह से, और इसके ऊपर आप फ्लावर ड्रॉ कर सकते हैं। या तो फ्लावर ड्रॉ कर दीजिए या फिर आप फ्रिल यूज कर दीजिए इस पर। इसके ऊपर डायरेक्ट भी फ्लावर बनाया जा सकता है। ये इस तरह से। इसी के पैटर्न में हम दूसरे तरीके से भी यूज़ करते हैं। पैटर्न ये रहेगा, लेकिन अंदर का जो फीलिंग है ये चेंज हो सकती है। अगेन ये आपको मोटा करना है। ये कुछ टिप्स हैं। किसी के डिज़ाइन को जब हम देखते हैं, डिज़ाइन बहुत देखने में ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसमें जो बारीक चीज़ें जो होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो ये सब चीज़ होती हैं, आप जितनी सफाई से बनाओगे और जितना ध्यान दोगे इन सब चीज़ों पे, वो डिज़ाइन उतना ही देखने में अच्छा लगता है। ये सिर्फ बेस होता है जिसे आपको स्ट्रॉन्ग करना है और उन चीज़ों को समझना है, ताकि आप उससे भी किसी भी तरह का डिज़ाइन ड्रॉ कर पाएँ। ये देखिए, आप इस पर सिंपल लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं, या से आप फिल भी कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद आता है सिंपल आपने ड्रॉ किया, डॉट रखा है यहाँ पे, इसे कवर किया, इसे फ्रिल यूज की। फ्रिल आप इन सब में भी यूज कर सकते हैं और बिना फ्रिल के भी यूज कर सकते हैं इस तरह से। अब मैं किसी भी तरह का यहाँ पे फ्लावर ड्रॉ कर दूँगी। इस तरह से। ये देखिए, आप कोई सा फ्लावर इन सब पे ड्रॉ करके देखिए, वो देखने में आपको खुद नज़र आने लगेगा कि ये जो बेस है, इस पे हम जब फ्लावर यूज़ करते हैं तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है। ये सब ड्रॉ कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे भी। उसके बाद आता है ये आपने ड्रॉ किया और इसे इस तरह से कर दीजिए। आपने राउंड सर्कल बनाना है। बनाने के बाद आप यहाँ पे डॉट रख दीजिए और सेम फ्लावर बना दीजिए, या फिर फ्रीली यूज भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, तो ये कई तरीके हैं, आप इनका यूज कीजिए फ्लावर में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें घर पे, क्योंकि ये जो राउंड है इस पर आपका हाथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये जितना टेढ़ा मेढ़ा जाएगा वो देखने में अच्छा नज़र नहीं आएगा। छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मेरे से नहीं हो रहा, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है इसलिए नहीं हो पाता। मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे जो बनाते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा आता है इस तरह से। अगर मैं सिर्फ फ्लावर ड्रॉ करूँगी तो देखिए, आप खुद देखिए, बच्चे जैसे जो बिगिनर होते हैं उनमें ऐसा मोस्टली शो होता है। ये देखिए, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा। तो राउंड की प्रैक्टिस कीजिए आप घर पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।